एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका उपयोग संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं छाती में संक्रमण जैसे कि न्यूमोनिया, कान, नाक और गले और नाक में संक्रमण जैसे साइनस संक्रमण, साइनसाइटिस, त्वचा संक्रमण, लाइम की बीमारी, कुछ यौन संचारित संक्रमण, एसटीआई। एजिथ्रोमाइसिन कौन ले सकता है और कौन नहीं? एजिथ्रोमाइसिन कौन ले सकता है? अधिकांश वयस्क और बच्चे एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन कौन नहीं ले सकता? एजिथ्रोमाइसिन कुछ लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है, यदि आपके पास है तो अपने डॉक्टर को बताएं। कभी एजिथ्रोमाइसिन या किसी अन्य दवा से एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई हो, लीवर या किडनी की समस्या, दिल की समस्याएं जिनमें अनियमित दिल की धड़कन, अतालता भी शामिल है। जब आपने पहले एंटीबायोटिक्स ली हो तो आपको कभी दस्त हुआ हो, मायस्थेनिया ग्रेविस। एजिथ्रोमाइसिन मांसपेशियों को कमजोर करने वाली इस स्थिति के लक्षणों को बदतर बना सकता है। मधुमेह। एजिथ्रोमाइसिन तरल में चीनी होती है। एजिथ्रोमाइसिन कैसे और कब लें? खुराक और ताकत। एजिथ्रोमाइसिन गोलियां 250 मिलिया या 500 मिलिया क्षमता में आती हैं। कैप्सूल 225 मिलियामन है। तरल 5 मिलीलीटर में 200 मिलीग्राम के रूप में आता है। इलाज किए जा रहे संक्रमण के आधार पर सामान्य खुराक 3 से 10 दिनों के लिए प्रतिदिन 500 मिलीग्राम है। कुछ संक्रमणों के लिए आपको 1 ग्राम या 2 ग्राम की एक मुश्त उच्च खुराक दी जाएगी। बच्चों के लिए या यदि आपको लीवर या किडनी की समस्या है तो खुराक कम हो सकती है। यदि आपको छाती में संक्रमण होता रहता है तो उसे रोकने के लिए कभी-कभी एजिथ्रोमाइसिन लंबे समय तक निर्धारित की जाती है। इस मामले में आपको आमतौर पर इसे सप्ताह में 3 बार, अक्सर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लेना होगा। महत्वपूर्ण कोर्स पूरा होने तक इस दवा को लेते रहें, भले ही आप बेहतर महसूस करें। यदि आप अपना इलाज जल्दी बंद कर देते हैं तो आपका संक्रमण वापस आ सकता है। इसे कैसे लेना है? आप आमतौर पर दिन में 1 बार एजिथ्रोमाइसिन लेंगे। प्रत्येक दिन एक ही समय पर अपनी दवा लेने का प्रयास करें। गोलियां और कैप्सूल पानी के साथ पूरा निगल लें। यदि आप एजिथ्रोमाइसिन कैप्सूल ले रहे हैं तो उन्हें भोजन से कम 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद लें। यदि आपके पास गोलियां या तरल पदार्थ हैं तो आप उन्हें भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं। तरल का स्वाद कड़वा हो सकता है, इसलिए बाद में बच्चों को फलों का रस पिलाना एक अच्छा विचार हो सकता है। इस दवा को लेने से 2 घंटे पहले या बाद में अपच की दवा न लें। एजिथ्रोमाइसिन तरल उन बच्चों और लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्हें गोलियां निगलने में कठिनाई होती है। यदि आप या आपका बच्चा एजिथ्रोमाइसिन को तरल के रूप में ले रहे हैं तो आपका फार्मासिस्ट आमतौर पर आपके लिए इसकी भरपाई करेगा। आपको सही मात्रा मापने में मदद के लिए दवा एक सिरिंज या चम्मच के साथ आएगी। यदि आपके पास एक नहीं है तो अपने फार्मासिस्ट से एक के लिए पूछें। रसोई के चम्मच का उपयोग न करें क्योंकि यह सही मात्रा नहीं मापेगा। एजिथ्रोमाइसिन के दुष्प्रभाव। सभी दवाओं की तरह एजिथ्रोमाइसिन भी दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, हालांकि यह हर किसी को नहीं होता है। सामान्य दुष्प्रभाव। एजिथ्रोमाइसिन के ये सामान्य दुष्प्रभाव इस 100 में से 1 से अधिक लोगों में होते हैं। उनसे निपटने में मदद के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। बीमार महसूस करना, मतली, दस्त, बीमार होना, उल्टी होना, अपनी भूख खोना, सिर दर्द, चक्कर आना या थकान महसूस होना, आपके स्वाद की अनुभूति में परिवर्तन। दवा लेते रहें, लेकिन अगर ये दुष्प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें। एजिथ्रोमाइसिन और गर्भावस्था। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान एजिथ्रोमाइसिन लेना ठीक माना जाता है यदि आपको कोई संक्रमण है जिसके लिए उपचार की आवश्यकता है। हालांकि आपके संक्रमण के प्रकार के आधार पर अन्य एंटीबायोटिक्स आपके लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि इसे केवल तभी लिया जाना चाहिए जब लाभ संभावित जोखिमों से अधिक हो। अन्य दवाओं और हर्बल सप्लीमेंट के साथ एजिथ्रोमाइसिन लेना। अन्य औषधियों के साथ सावधानियां। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो एजिथ्रोमाइसिन के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं होती हैं। यदि आप एजिथ्रोमाइसिन शुरू करने से पहले इनमें से कोई भी दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। अपच के लिए एंटासिड एर्गोटामाइन या डायहाइड्रोएर्गोटामाइन, माइग्रेन के लिए वारफारिन, रक्त के थक्कों को रोकने में मदद करने के लिए सिक्लोस्पोरिन या टैक्रोलिमस, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए दवाएं कोलचिसिन, गठिया और कुछ अन्य सूजन संबंधी स्थितियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, हृदय की कुछ समस्याओं के लिए डिगॉक्सिन, रिफेब्यूटिन, एक एंटीबायोटिक नेल्फिनवीर,
HIV के लिए एक दवा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक स्टैटिन दवा जैसे सिमवास्टेटिन या एटोरवास्टेटिन, एजिथ्रोमाइसिन आपके दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि इसे अन्य दवाओं के साथ न लिया जाए जिनका दुष्प्रभाव समान हो। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपके दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं अनियमित दिल की धड़कन, अतालता के लिए कोई दवा जैसे एम्योडेरोन या सोटालोल, एंटीडिप्रेसेंट जैसे सिटालोप्राम, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का इलाज करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स का उपयोग किया जाता है। कुछ बीमारी रोधी दवाएं जैसे डिम्पेरिडोन, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे मोक्सीफ्लोक्सासिन अपनी दवाओं के साथ आने संडे वाले पर्चे की फार्मेसी जांच करें। 78 को और प्यार यदि और आप चिंतित समर्थन हैं, दें तो और फार्मासिस्ट सब्सक्राइब या करें। अपने डॉक्टर से बात करें।